हाय एवरीवन, दिस इज भारत जैन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी जेम एग्जाम के लिए लास्ट 2 मंथ्स की बेस्ट स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी जिन भी टॉपर्स के साथ पॉडकास्ट की गई है और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो मेरे साथी जो भी मास्टर्स करें एनआईटी वारंगल में, उन सभी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये वीडियो आपको दी जा रही है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा टिल द वेरी एंड। और अगर ये आईआईटी जेम एग्जाम कोई भी स्टूडेंट 2 महीनों में स्टार्ट करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, तो आप तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो जो आपने पहले से स्टार्ट किया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो एंड आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो मेक श्योर आप हर एक चीज ध्यान से देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. सो फॉर द फर्स्ट मंथ दिसंबर, जिसमें आपके पास अभी मुश्किल से 20 दिन बचे होंगे, तो इन 20 दिन को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। फिर जनवरी में आएंगे और फिर फरवरी में तो आपका पेपर है 2 फेब को। सो सबसे पहले जो आपके दिसंबर के 20 डेज बचे हैं, अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो सबसे पहला आपका की पॉइंट है कंप्लीट द सिलेबस। जितने दिन हो सके दिसंबर में आप जितने दिन ले सकते हो ले लीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस मतलब जो आपने टारगेट लिया था कि मेरे को इतना सिलेबस टच करके जाना है जेम के एग्जाम तक, तो वो सारा सिलेबस आप कवर कर लीजिए। जितना भी आप, ये नहीं मैं सारा पढ़ूंगा, सारा A to Z सिलेबस पढ़िए, नहीं। अगर आपने पढ़ लिया है दी बेस्ट, अगर नहीं पढ़ा है तो जितने जो पॉइंट्स आपने जो टॉपिक्स आपने सेलेक्ट किए थे, ये टॉपिक्स मेरे जेम के प्रिपरेशन के टाइम मेरे कंप्लीट होने चाहिए, तो वो सारे टॉपिक, वो सारे सब्जेक्ट्स आपके अभी तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो उसके लिए बोल रहा हूँ कंप्लीट द सिलेबस फॉर द फर्स्ट 20 डेज, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो। और अगर सिलेबस कंप्लीट है तो दी बेस्ट थिंग है। अब आपके पास एक प्लस पॉइंट, आपका सिलेबस कंप्लीट है। अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में जो आपने क्रिप्स नोट्स या शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए थे, उन नोट्स को रिवाइज करने का अब टाइम है सही। अब ये नहीं भी डायरेक्ट जाओ नोट्स रिवाइज करते जाओ, सारे दिन नोट्स पढ़ रहे हो, नोट्स रिवाइज, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, नहीं यार। रिवीजन करने के भी कई मेथड होते हैं, मैंने बहुत सी वीडियोस में डिस्कस किया है कि रिवीजन आपको एग्जाम की हेल्प से करना है। चाहे प्रीवियस ईयर एग्जाम लगाओ, चाहे टेस्ट सीरीज लगाओ, किसी भी तरह का एग्जाम लगाओ, एग्जाम के थ्रू आप रिवीजन करना सीखो। अब मान लीजिएगा आपने कोई भी टेस्ट दे रहे हो, आप उस टेस्ट में आपका स्कोर आ रहा है 30, 38, 52 तक भी स्कोर आपका आ रहा है, तो ये एक डिसेंट स्कोर है। 38 से 52 तक अगर आपका स्कोर अभी आ रहा है तो एक काफी डिसेंट स्कोर है, तो आप एक सेफ जोन में हो अभी। तो 38 से 52 का अगर आपका स्कोर है तो आप उसको और बूस्ट कैसे कर सकते हो, अब आपका ये विचार होना चाहिए, मैं अपने मार्क्स है वो और कैसे इंप्रूव करूं। सो मार्क्स इंप्रूव करने के लिए क्या करोगे, रिवीजन। रिवीजन इज द की। अब वो कैसे करोगे, जैसे जो आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देते ही उसका एनालिसिस आप करोगे। एनालिसिस कीजिए कहां पे आपने क्या गलती करी, कहां पे आपके नंबर कटे, कहां पे आप क्या चीज मिस कर रहे हो, कहां पे आपका क्या पॉइंट लैक हुआ जिसके कारण आपके मार्क्स कटे। तो उन चीजों को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, चीजों को नोट डाउन कीजिए और फिर उन आपके जो लूप होल्स है, जो आपकी कमियां हैं, उनको रिवाइज कीजिए, उनको सुधारिए, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में जब आप अगला टेस्ट दो तो आपका वो जो मिस्टेक आपने लास्ट एग्जाम में करी है, जो पॉइंट आपका लास्ट एग्जाम में मिस हुआ था, वो अगले एग्जाम में मिस ना हो। और खासकर ऐसी मिस्टेक्स ग्रुप थ्योरी और रियल एनालिसिस में ऐसे कंसेप्ट आपके बहुत लीक होंगे। सो मेक श्योर आप कंसेप्ट का आपका कोई भी मिस ना हो। तो कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी इन डेप्थ में होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। पेपर की प्रैक्टिस करोगे, आप एग्जाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तब आपको एक पेपर का रफ आइडिया लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और मेरे को इस तरह से क्वेश्चन टैकल करने होंगे। आपकी एक थिंकिंग बिल्ड होगी इस तरह से क्वेश्चन टैकल करने में को। सो अभी आपने 20 डेज को यूटिलाइज किया टेस्ट से, टेस्ट की रिवीजन से, शॉर्ट नोट्स रिवीजन से, अपनी गलतियों को सुधारने में। अब बात आती है जनवरी में। जनवरी में क्या करोगे। अब आपको मैंने एक लास्ट टाइम बोला था कि आपके मार्क्स है स्टार्टिंग में बहुत कम आएंगे, इतने कम कि आपको देख के आंखों में आंसू तक आएंगे, इतने कम नंबर आएंगे। लिटरली आते हैं यार, मेरे भी आए थे। कोई भी टॉपर है उसके स्टार्टिंग जो पहले 2-3 टेस्ट होते हैं उनमें बहुत कम नंबर आएंगे, बट धीरे धीरे उनको इंप्रूव करना होता है। देखिए पढ़ते सभी हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं सभी, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर मेथड से नहीं पढ़ते। एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई वो जरूरी नहीं है भी पढ़ते जाओ बस पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी भी जरूरी है। मतलब कि अगर आप कोई भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हो तो उस एग्जाम के आपको क्वेश्चन का लेवल पता होना चाहिए, क्वेश्चन में किस किस
तरह के क्वेश्चन आते हैं, पेपर का लेवल क्या रहेगा, पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, किस तरह के क्वेश्चन कहां से कहां तक कनेक्ट कर सकता है। जैसे लास्ट ईयर ओडी में कनेक्ट किया गया था रियल एनालिसिस को, तो किस तरह से वो कनेक्शन हुआ, किस तरह से आप उस चीज को डील कर सकते हो, तो ये चीजें भी आपको सोचनी होगी। तो इन चीजों को सोच के आप पैरेलल लेके चलोगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। और फॉर द सेकेंड मंथ जो कि जनवरी है आपका, जो जनवरी में आप क्या करोगे, जनवरी में जो आपके पास 30 डेज है, उन 30 डेज को यूटिलाइज करने का बेस्ट वे बताता हूं आपको, पीवाईक्यू एंड टेस्ट सीरीज, ओनली पीवाईक्यू एंड टेस्ट सीरीज। रिवीजन चलेगी वो भी पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज के बेसिस पे। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आप कोई भी पीवाईक्यू दे रहे हो, अब पीवाईक्यू आप कई स्टूडेंट एक बार देगा, कई 2 बार देंगे, कई 3 बार देंगे और कई 4 बार दे देंगे, और कई बार कोई अटेम्प्ट भी नहीं करेगा। जो अटेम्प्ट नहीं करेगा वो तो इस एग्जाम में कई रैंक नीचे गिर गया भाई, उसकी मान के चलो 400-500 रैंक का फर्क वहीं आ जाएगा जिसने पीवाईक्यू एक बार भी नहीं देखा, और जिसने 1 या 2 बार देखा है उसकी 400-500 रैंक का फर्क पड़ जाएगा। सो जितने हो सके उतने पीवाईक्यू अटेम्प्ट कीजिए। कम से कम 15 साल के पीवाईक्यू अभी आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, 2005 से लेकर अभी तक सारे अवेलेबल हो रहे होंगे, तो उन सभी को आप अटेम्प्ट कीजिए। एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए, दूसरी बार प्रैक्टिस एनालिसिस कीजिए कहाँ पे मिस्टेक हुई, और जब नेक्स्ट अटेम्प्ट दो तो आपको उसमें मार्क्स कितने इंप्रूव होकर आ रहे हैं वो देखिए। ऐसे नहीं आपने एक आज दिया और वही एग्जाम आप कल रिपीट करो, नहीं, पहले आप जितने आपके पास पीवाईक्यू, मान लीजिए आपके पास 10 साल के पीवाईक्यू, तो 10 के 10 आप अटेम्प्ट कर लीजिए। उन 10 के अटेम्प्ट होने के बाद आप दोबारा स्टार्ट कीजिए पहले टेस्ट से, और फिर गैस कीजिए, फिर एनालिसिस कीजिए कितने मार्क्स आपके इंप्रूव हुए, कितने आपके मार्क्स आए। इनिशियली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने पीवाईक्यू जब स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू लास्ट ईयर भी पढ़ रखे थे जब मेरा ड्रॉप ईयर नहीं था, तब मैंने 3 साल के पीवाईक्यू देखे थे, तो काफी अच्छा नॉलेज हो जाते 3 साल से भी। तो उनके बेसिस पे मेरे नंबर आ रहे थे 52, 48, 52, 48 एंड 58 तक भी जा रहा था मार्क्स। जब मैंने यही टेस्ट सेकेंड अटेम्प्ट में दिए तो मेरे मार्क्स आ रहे थे 92, 98, 92, 98, 82 भी आए हैं, 72 भी आए हैं, बट 98 मैक्सिमम जा रहा था, 72 मिनिमम जा रहा था। तो ये रेंज आ गई थी सेकेंड अटेम्प्ट में, और थर्ड अटेम्प्ट देता तो फुल ऑफ फुल। मैंने 2 ही बार अटेम्प्ट की थी पीवाईक्यू, एक बार दिसंबर में, एक बार जनवरी में। सो आप भी अटेम्प्ट कीजिए पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको एनालिसिस, कई क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट रिपीट मिलेंगे, रिपीट मतलब क्वेश्चन का कंसेप्ट रिपीट मिलेगा। सो उन चीजों को गेन करने की कोशिश कीजिए, कौन सा कंसेप्ट आपका रिपीट हो रहा है। जो कंसेप्ट आपका रिपीट हो रहा है उस कंसेप्ट को मार्क डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, उस कंसेप्ट पे और काम कीजिए, कहीं आपके उसमें मार्क्स नहीं कट रहे। जैसे ग्रुप थ्योरी में कंफर्म है कि आपका एक परमुटेशन ग्रुप से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने वाला है, तो परमुटेशन ग्रुप को इतना अच्छा कर लीजिए कि वहां पे आपका मार्क्स कटेगा। परमुटेशन ग्रुप से हमेशा हर बार क्वेश्चन आता है, एक एनएटी में मिलेगा, एक आपको मल्टीपल चॉइस में हो सकता है, एक सिंगल चॉइस में मिल जाए। तो अच्छे से कीजिए ना, आपको 5 से 4 नंबर तो यहीं पे आपका एक परमुटेशन ग्रुप दे देगा। हो सकता है आपके परमुटेशन ग्रुप में आपको प्रोडक्ट करने दे दी जाए, हो सकता है उसके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में आपसे चर्चा कर ली जाए, हो सकता है उसके नॉर्मलाइजर के बारे में बात कर ली जाए, हो सकता है परमुटेशन ग्रुप से रिलेटेड होमोमॉर्फिज्म दे दी जाए, हो सकता है उससे रिलेटेड आइसोमॉर्फिज्म दे दी जाए। तो ये सारी चीजें उससे रिलेटेड है ना, तो आप उस पर अच्छी तरह से काम कीजिए, ठीक है। तो जो आप टेस्ट दे रहे हो, जो पीवाईक्यू दे रहे हो, जो भी चीजें दे रहे हो, उसमें मार्क कीजिए कि कौन सा कंसेप्ट रिपीट हो रहा है और उस कंसेप्ट को अच्छे से कवर कीजिए। प्लस पॉइंट 1 हो गया आपका। पॉइंट नंबर 2, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, जो भी आप पीवाईक्यू दे रहे हो, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको स्किप करने ही पड़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना उन क्वेश्चन पे। तो उन क्वेश्चन को कैसे पहचाने, ये आपको उन पीवाईक्यूज, उन टेस्ट को देख के आपको पता लग जाना चाहिए, ये क्वेश्चन मेरे लेवल का नहीं है या मेरी बस का नहीं है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, स्किप कीजिए डायरेक्ट। अभी मेरे साथ हुआ था यार, मैंने काफी टेस्ट दिए, मैंने लगभग 52 के आसपास टेस्ट अटेम्प्ट किए थे और 20 साल के पीवाईक्यू अटेम्प्ट किए थे। फिर भी मैं वो गलती कर रहा हूं, क्या कि पेपर में जा रहा हूं और मैं हर क्वेश्चन देख रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं करूंगा या नहीं करूंगा, क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर रहा हूं, टाइम इन्वेस्ट कर, जबकि मेरा और दूसरे क्वेश्चन पे अगर टाइम इन्वेस्ट करता तो हो सकता है मेरे 2 क्वेश्चन और सही हो जाते। नहीं, वो होता है ना, टाइम वेस्ट करने की भी एक कला होती है, तो वो टाइम वेस्ट कर रहा था मैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी, आप क्वेश्चन पहचानिए, क्वेश्चन देखते यूं चुटकी में पता चल जाए ये क्वेश्चन मेरे लेवल का है या ये नहीं है। तो ये पता चल गया तो आप 5 से 20 रैंक का डिफरेंस आपका डायरेक्ट आ जाएगा, और आप 4 से 5 नंबर आप आसानी से अपने नेगेटिव होने से भी बचा लोगे, और हो सकता है कुछ प्लस होने में भी बचा लो, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो तो ऐसे, जैसे मैं इन जनरल ऐसे चलता हूं, पहले सिंगल चॉइस चला,
फिर मल्टीपल चॉइस और फिर उसके बाद में एनएटी, और प्रॉपर क्वेश्चन वाइज चल रहा हूं मैं। आप चाहो ऐसे चल सकते हो, आप चाहो अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन ढूंढ सकते हो, लेकिन एक नजर आप पहले मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, पूरे 5 मिनट में आप एक बार पेपर पूरा देख लीजिए, ये पेपर आपका है। आपको एक ये नहीं देखना, अभी देख सकते हो, फाइनल पेपर में आपको आपका खुद का पता चल जाएगा तब तक, क्योंकि आप कम से कम 20-30 पेपर दे चुके होगे, तो आपको आइडिया चल जाएगा मेरे को किस तरह से पेपर में बैठना है, किस तरह से मेरे को पेपर को डील करना है। और फाइनल पेपर में जाके कोई नया तरीका मत अपनाना, सबसे बड़ा ब्लंडर होगा वो। अभी आप ट्राई कीजिए नए नए तरीके। एक टेस्ट में आप हो सकता है तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलिए, हो सकता है दूसरे टेस्ट में आप दीजिए, आपका जो क्वेश्चन आपका टैकल हो सकता है वो छांट लीजिए, फिर उसको अटेम्प्ट कीजिए। हो सकता है आप ऐसे करो कि आप पीछे से लग जाओ, एनएटी से लग जाओ, हो सकता है आप पहले मल्टीपल चॉइस को, अलग अलग चीजें ट्राई कीजिए, वहां से आपको पता चलेगा कि आपके मार्क्स कहाँ पे इंप्रूव हो रहे हैं, कहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम सेकंड राउंड के लिए टाइम बच रहा है। और ट्राई कीजिए कि सेकंड राउंड में थोड़ा बहुत टाइम बचा लो। सेकंड राउंड में क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन जो किए उनको चेक कीजिए कि मिस्टेक ना हुई हो। ये सही, ये एकदम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब कि जो आपने फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर लिए वही आपका फाइनल अटेम्प्ट होने वाले क्वेश्चन है, उसके बाद में आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होने वाले। कोई एक तो बाई चांस आपका हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होने वाले। तो ट्राई कीजिए कि जो आपने फर्स्ट राउंड में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उन क्वेश्चन को आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए सेकंड राउंड में, कि कोई गलती तो नहीं की है, कोई चीज मिस तो नहीं कर दी है, कुछ चीज छोड़ती नहीं दी है, क्या कुछ मैंने ब्लंडर तो नहीं कर दी, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। तो वो चीजें जानिए। अभी आप नई नई चीजें, टेक्निक, नए टेक्निक, नई नई आप टिप्स ट्रिक्स जो भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो अभी आप कर सकते हो यार, क्योंकि ये आपका टेस्ट फेज है, फाइनल एग्जाम नहीं है अभी आपका। ठीक है, अभी आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हो, जब आपका फाइनल एग्जाम आएगा तब आपको फाइनल अपियर होना होगा। सो अभी तक जितने जो चीजें कर सकते हो करिए अटेम्प्ट। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 पे बढ़ते हैं, जो कि आपका रिवीजन कर रहे हो आप, तो रिवीजन को करते रहना है। मतलब रिवीजन को मत छोड़िएगा, ऐसे नहीं है कि आप रिवीजन कर ही नहीं रहे, क्योंकि अगर रिवीजन छोड़ दी तो आपका कंसेप्ट मिस। पेपर दिन में अगर आप 2 पेपर भी दे रहे हो तो रिवीजन एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। अब पेपर देने में 6 घंटे आपके अगर 2 पेपर दे रहे हो, मान लेते हैं 2 पेपर आप दे रहे हो, 3-3 घंटे के आपके 6 घंटे वहां पे इन्वेस्ट हुए, उसके बाद में 2-2 घंटे आप उसको 2 घंटे आपके इन्वेस्ट हुए उनको एनालिसिस करने में, तो 6 2 8 घंटे, और मैं 1 घंटा और ले लेता हूँ, 9 घंटे आपने इन्वेस्ट कर दिए अपने। अब 9 घंटे अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा रिवीजन के लिए, नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। तो ट्राई कीजिए कि जो आपका संडे है, सैटरडे है, जो भी आपकी हॉलीडे आती है, उस हॉलीडे को अपने जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज कीजिए। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो अभी हम आपको फ्री में शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनका फायदा उठाइए। स्पेशल मैथमेटिक्स के लिए तो सारे शॉर्ट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाके आप सारी अपडेट ले सकते हो, कैसे आपको डाउनलोड करने हैं, कहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखते हो तो आप इस एग्जाम को कहीं ना कहीं अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर पाओगे। अब इन 4 पॉइंट्स के अलावा कुछ चीजें और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा। सबसे पहले आप अपना हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ये नहीं है कि आप भाई 24 घंटे में से 20-20 घंटे पढ़ रहे हो, बस 4 घंटे नींद एकदम बिल्कुल खराब नहीं। लास्ट 1 मंथ आपका प्रीसियस मंथ है, सबसे इंपॉर्टेंट मंथ आपका लास्ट 1 महीना है जनवरी का। सो इस महीने में आप कम से कम 6 घंटे की नींद लीजिए, बाकी सारे टाइम आप पढ़िए, चाहे बाकी सारे दिन पढ़िए। हेल्थ के साथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आपको आपके फीवर है तो फीवर की अच्छे से आप अपना रेस्ट कीजिए, आप अपनी फीवर पे ध्यान दीजिए, ताकि आपका एग्जाम टाइम तक आप एकदम फ्रेश हो पाओ और आप अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर पाओ। क्योंकि अगर आपका हेल्थ इश्यू अगर एग्जाम के टाइम हुआ तो बहुत बड़ा डाउनफॉल हो जाएगा वहां पे। ठीक है, उसके बाद में मोटिवेशन कभी नहीं छोड़ना, स्टे मोटिवेटेड। आपको ऐसा रहना मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा। और अगर आपके पास डीमोटिवेशन होता है तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, और भी आपके सीनियर्स होंगे जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में उन सीनियर्स का कांटेक्ट मेंशन कर दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिए, वो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे यार। एंड ट्रस्ट मी कि अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो तो वो आपको ये नहीं चाहेगा कि आपका एग्जाम क्रैक ना हो। भाई उसका क्या होगा? अगर मान लीजिए आप मेरे से गाइडेंस ले रहे हो तो मैं ये थोड़ा चाहूंगा भी आपका एग्जाम ना हो, मैं तो उल्टी ये चाहूंगा कि आपका मेरे वजह से सिलेक्शन हो, ताकि आप एट द एंड लास्ट में मेरे को क्रेडिट तो दें भी, कहीं किसी टाइम लाइफ टाइम पे मेरे को याद करो कि उस टाइम पे इस बंदे ने मेरी हेल्प करी थी। बस इतना ही क्रेडिट चाहिए। ठीक है,
और उसके बाद में आप अपना ये कंसिस्टेंट रहना एंड प्रिपरेशन में पूरी अच्छी तरह से जी। अभी आपका लास्ट मुश्किल से 60 दिन बचे हैं, 60 भी नहीं 50 दिन बचे हैं, तो इन 50 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वारी, कभी भी कुछ आपको लगे मेरा अभी ये चीज़ इशू आ रहा है, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, कैसे इसको टैकल करूँ, क्या कुछ करना चाहिए, टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो आप मेरे को कभी भी किसी भी टाइम टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिंपल से आप सर्च कीजिएगा @भारत एक्स जैन, वहाँ पे आप मेरे को किसी भी सोशल मीडिया पे आप @भारत एक्स जैन जाकर सर्च कीजिए, डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा फॉलो कीजिए मेरे को, ये कीजिए वो कीजिए, डायरेक्टली आप मैसेज करोगे तो भी मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। एंड आइए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। यही आज की ये वीडियो थी। कोई भी डाउट क्वारी रहती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग गाइस। बाय बाय।